मैं इतने सुंदर कवि के बाद एक और सुंदर कवियत्री को बुलाना चाहता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय प्रीति पांडे जी उपस्थित हैं। कहीं मुझे अपनी ही चार पंक्तियां याद आती, वो गीत पढ़ती हैं। अपनी चार पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूँ कि शब्दों का एक दीप जलाना पड़ता है, फिर भावों का अर्घ चढ़ाना पड़ता है, लाखों जख्म छुपाकर अपने सीने में हंसकर जग को गीत सुनाना पड़ता है। आदरणीय प्रीति पांडे, स्वागत। बहुत आभार आप सभी का, बड़ा मन से सुन रहे हैं। और यकीन मानिए इतनी हास्य की कविताएं मैंने सुनी यहाँ आकर कि मेरे अंदर की हास्य की कुछ कविताएं उठ गई हैं। आभार। मैं वैसे गीत पढ़ती हूँ श्रृंगारी, लेकिन आज थोड़ा सा अलग यात्राएं आप सभी को कराऊंगी। स्वागत स्वागत। हमने तो कहा ही हंसकर जग को गीत सुनाना पड़ता है। स्वागत। बाहर बहुत गर्मी है, अंदर सर्दी है। जो बाहर हैं उनके लिए चार पंक्तियां। दरअसल यहाँ एसी लगी है। स्वागत। जो बाहर हैं उनके लिए चार पंक्तियां आप सभी अपने वाले या अपनी वाली को सुना सकते हैं कि मस्त फुहारों के संग संग हिंडोला बनकर आ जाओ। मस्त फुहारों के संग संग हिंडोला बनकर आ जाओ और स्वाद चटपटा हो जाए, सतमोला बनकर आ जाओ। और झुलसे होठों से तुमको यह सूखा गला पुकार रहा। झुलसे होठों से तुमको यह सूखा गला पुकार रहा। तपती दोपहरी में कोका कोला बनकर आ जाओ। बहुत आभार। देखिए, बहुत सारी कविताएं हुई, श्रृंगार की, वीर रस की, हास्य की। थोड़ा सा आप उस हास्य को देखिएगा जो एक पत्नी होने पे एक स्त्री लिखती है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। थोड़ा सा तालियों का साथ देंगे तो आपको अधिक आनंद आएगा, मुझे थोड़ा कम। एक स्त्री अपने पति से कुछ विचार विमर्श करने के लिए उसको कमरे में आमंत्रित करती है। पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि आओ मिलकर बात करें, एक नई शुरुआत करें। आओ मिलकर बात करें, एक नई शुरुआत करें। नफरत की दोपहरी को फिर चाहत की रात करें। नफरत की दोपहरी को फिर चाहत की रात करें। वरना इतनी सी अनबन पे, वरना इतनी सी अनबन पे खो ना जाए आपा, और खो ना जाए आपा, और खो ना जाए आपा। सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा। कित्तों के बेटे का नाम डुग्गू, जरा हाथ उठाओ। अब तो सारे ही उठाएंगे। स्वागत स्वागत। पंक्तियां मैं पुनः रखती हूँ कि आओ मिलकर बात करें, एक नई शुरुआत करें। नफरत की दोपहरी को फिर चाहत की रात करें। वरना इतनी सी अनबन पे, वरना इतनी सी अनबन पे खो ना जाए आपा, और खो ना जाए आपा, अब खो ना जाए आपा। सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, करो ना कोई स्यापा, ना ऐसे रूठ के जाओ, जरा कमरे में आओ। अब कक्ष में किस विचार हेतु, विचार विमर्श हेतु कक्ष में आमंत्रित किया गया, मैं पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि जब जी चाहे उठा करेंगे, जब जी चाहे सोएं। आधे कपड़े तुम धो लेना और आधे हम धोएं। जब जी चाहे उठा करेंगे, जब जी चाहे सोएं। आधे कपड़े तुम धो लेना और आधे हम धोएं। और दिन भर बेमतलब फरमाइश, कभी पकौड़े चाय। मुंह से हम कुछ कह ना पाए, मन ही मन झल्लाएं। बंद करो मोबाइल वरना, बंद करो मोबाइल वरना पड़ जाएगा छापा, और पड़ जाएगा छापा, अब पड़ जाएगा छापा।
सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, करो ना कोई स्यापा, जरा कमरे में आओ, ना ऐसे रूठ के जाओ। और दूसरी विशेष चर्चा जिसकी हम सभी महिलाएं जिसके लिए प्रताड़ित होती रहती हैं, पंक्तियां सुनिएगा कि तुम एसी में बैठ चलाओ मोबाइल का डाटा, तुम एसी में बैठ चलाओ मोबाइल का डाटा, और पड़ोसन बबीता जी से करते सीयू टाटा। मैं बेचारी दया किचन में बैठ के काटूं कांदा, मैं बेचारी दया किचन में बैठ के कांदा काटूं, और बेशर्मी से हंस देते हो जितना मर्जी डांटूं, बेशर्मी से हंस देते हो जितना मर्जी डांटूं। चूल्हा चौका झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा, देख के मन ये कांपा, और देख के मन ये कांपा, अब देख के मन ये कांपा। सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, करो ना कोई स्यापा, न ऐसे रूठ के जाओ, जरा कमरे में आओ। और अंतिम बंदा आप सभी को निवेदित करती हूँ कि बच्चों की जिद पर मुझको आगे कर दे हर जाई, बच्चों की जिद पे मुझको आगे कर दे हर जाई, जैसे मैं अपने पीहर से बांध के बच्चे लाई, जैसे मैं अपने पीहर से बांध के बच्चे लाई। गहने कपड़े दिलवाने से पहले जेब है खाली, पार्लर जाने को कह दूं तो बनते बड़े बवाली। कितना कमाते कहाँ उड़ाते, कितना कमाते कहाँ उड़ाते, सब कुछ है अब भापा, सब कुछ है अब भापा, और सब कुछ है अब भापा। सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, करो ना कोई स्यापा, न ऐसे रूठ के जाओ, जरा कमरे में आओ, जरा कमरे में आओ।